हेलो एवरीवन, वन सेकंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपको मैंने बतलाया था कि एक कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कंसल्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है और इंजीनियर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, हम सभी लोग घर बनाते हैं या फिर हर कोई घर बनाना चाहता है। उसके खून पसीने की कमाई वो लगाता है घर बनाने के लिए, और किस तरीके से हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा सपनों का घर हमारा एक बुरा ख्वाब बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी तरीके से मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था कि किस तरीके से आपको सावधान रहना होगा, किस तरीके से आपको अलर्ट रहना होगा। ये सारे जो कि किस तरीके से आपको सावधान होगा, किस तरीके से आपको अलर्ट रहना होगा जब आप अपने सपनों का घर बनाने जाते हैं। अगर आप 10 रुपए की चीज भी लेते हैं या 1000 की चीज भी लेते हैं मार्केट से, तो आप बहुत सारी जांच पड़ताल करके लेते हैं। बट जहां पर बात सेफ्टी की आती है, हम हर चीज बारीकी से देख कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से एक घर जो बनता है, इसमें सेफ्टी की बहुत वैल्यू होती है। इसके अंदर आरसीसी स्टील होता है, इसमें कंक्रीट होता है। ये घर वो है जो कि इंसान का लास्ट डेस्टिनेशन है। जब दिन भर थकने के बाद अपने आराम से अपने घर में जाके वो सोता है, वो चाहेगा कि मैं टेंशन फ्री रहूं, वो चाहेगा कि मैं कंफर्ट महसूस करूं, वो चाहेगा कि मैं लग्जरी में रहूं, वो चाहेगा दिमागी सुकून या इत्मीनान से वहां पे रहूं। घर उसे कहते हैं, ये होता है एक घर। लेकिन हम हमारी कुछ छोटी सी गलतियों की वजह से इस घर को हम खराब कर देते हैं। लेकिन हमारी छोटी सी गलतियों की वजह से इस घर में हमारी रातों की नींद उड़ सकती है। इस घर में हमारा दिन का चैन हराम हो सकता है। तो हम बनाने से पहले, कोई भी चीज को आगे बढ़ने से पहले, घर के फैसले में जहां पर हम लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे कुछ 1000 रुपए अगर सेफ्टी में निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहाँ पे अगर मैं एक मोबाइल ले रहा हूं 20,000 का, तो मैं उसकी सेफ्टी के लिए, अगर बाजू में कोई अगर बैठा है इंश्योरेंस कंपनी वाला, वो बोलता है कि सर मैं आपके मोबाइल पे सिर्फ मात्र 1500 रुपए में एक इंश्योरेंस करके दूंगा, जिससे आपका फोन अगर गिर जाएगा, फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो मैं आपको वन टाइम रिप्लेसमेंट दूंगा। आपको वहां पे रिप्लेसमेंट की गारंटी मिलेगी। तो आप क्या करोगे? आप फोन लेके ऐसे ही निकल जाओगे या आप वो इंश्योरेंस करा के निकलोगे? तो 99% या 100% लोग ये कहेंगे कि सर मैं वो इंश्योरेंस करा के रहूंगा। और एक फैसिलिटी एक जगह आपको ये मिलती है कि आप इंश्योरेंस तो करा रहे हो, साथ में अगर वो ये फैसिलिटी देता है कि सर आप 1500 रुपए अभी मत दीजिए, मुझे पार्ट पेमेंट में दीजिए, 300 करके मुझे ईएमआई करके दीजिए। तब आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे अरे वाह, इससे बढ़िया तो ऑफर है ही नहीं। एक तो 20,000 का फोन भी ले रहे हैं आप, ऊपर से आपको सेफ्टी भी मिल रही है, उसमें आपको महीना जेब से सिर्फ 300 रुपए देना है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको समझा चुका हूं कि किस तरीके से हम 20,000 रुपए जब खर्च करते हैं, तो उसके ऊपर 1500 रुपए की हम अगर वैल्यू लेते हैं 15%, तो आप वो देने के लिए तैयार हो उस प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए। ठीक उसी तरीके से जब हम 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, करोड़ों का घर बनाते हैं, तो हम वहां पे ये नहीं सोचते हैं कि एक इंजीनियर को रखेंगे हम वहां पे, जो कि ये काम को सुपरवाइज करेगा, जो कि ये काम को मॉनिटर करेगा और मेरे बिल्डिंग को सेफ्टी में बनाएगा, क्वालिटी में बनाएगा, जिसके अंदर मैं आराम से चैन से अपनी जिंदगी गुजार सकूं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर होता है वो भी कम हो जाता है। जैसे कि हम लोग बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, ब्रूटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ब्रूटल इन द सेंस क्या होता है कि जब आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे घर बनाते हो, अगर मान लीजिए अगर आप इंजीनियर हो, मेरे तकरीबन सब्सक्राइबर्स तो इंजीनियर्स है, जो कि इंजीनियर्स नहीं है उनके लिए भी मेरा वीडियो है, एक आम जनता के लिए मेरा वीडियो है, एक पब्लिक के लिए मेरा ये वीडियो है। आप लोग को शायद ये कैलकुलेशन के बारे में अंदाजा नहीं होगा। जो इंजीनियर्स है उनको अंदाजा है कि ब्रूटल किसे कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट किसे कहते हैं, शेयर फोर्स किसे कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता नहीं होगी। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कैसे होता है, जब आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हो तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट आता है, वहां पे शेयर फोर्स आता है, एंकरेज लेंथ आती है। सपोज मान लीजिए आपने ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, अगर आप फर्स्ट फ्लोर के लिए अगर जा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल जो रीइंफोर्समेंट नीचे मेन होना चाहिए था, वो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर चला जाए और डिस्ट्रीब्यूशन का मेन की जगह पर अगर आ जाए, तो होता क्या है, आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रात में सो जाओगे और बिल्डिंग गिर जाएगी। आप दिन में अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ रहोगे, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। आपने अक्सर न्यूजों में देखा होगा, अक्सर खबरें आपने पढ़ी होगी कि सडन कोई बिल्डिंग गिर जाती है, ठहरे ठहरे बिल्डिंग एक तरफ झुक के गिर जाती है। ये क्यों होता है? दिस इज प्योरली नेग्लिजेंसी।
ये यहाँ पर जब एक IS कोड होता है, जब एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जब काम होता है तो ये चीजें वहां पे आपको देखने को मिलती है। ठीक उसी तरीके से एक इंजीनियर का काम होता है कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, एक डिजाइनर का काम होता है वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। आप भले ही आपको लगे कि 10 लाख की बिल्डिंग आप बना रहे हो तो आप उसके पीछे 50,000 क्यों नहीं खर्चा करना चाहेंगे उसकी सेफ्टी के पीछे। आप ये मान के चलो कि आज मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, आज मैं जब बिल्डिंग बनाऊंगा तो आगे जाके सिर्फ मैं जाऊंगा तो ये बिल्डिंग नहीं रहने वाली है, आप रहोगे, आपके बाद में आपकी नेक्स्ट जनरेशन रहेगी, ऐसे ही आगे कंटिन्यूअसली जनरेशन उसमें रहेंगी। तो आप चाहेंगे कि एक सेफ बिल्डिंग बने। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ में ये वीडियो बना के शेयर कर रहा हूं कि दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से मौसम अपना रंग बदल रहा है, जिस तरीके से जियोग्राफिकली एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, उस तरीके से आजकल का जो डिजाइन हमने अब तक जो स्टील डिजाइन देते आया था, टॉप में 12 10 में और टॉप में 12 डालेंगे, बॉटम में 10 डालेंगे, ये जो हमने देते आया है, जो हमने थंब रूल को फॉलो किया, उसको हम नहीं करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, एक इंजीनियर को आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मैंने इतने सारे बिल्डिंग्स देखे, इतने सारे प्रॉपर्टीज को विजिट किया है, वहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्रैक्स की आती है, वो बिल्डिंग ढह जाने की आती है, एक तरफ से स्लैब झुक जाता है, 6 महीने बाद जो स्लोप नॉर्थ में दिया होता है वो स्लोप अचानक से साउथ में आ जाता है। ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्यों होती है? ये प्रॉब्लम्स इसीलिए होती है, एक नॉन टेक्निकल पर्सन जब बिल्डिंग को एग्जीक्यूट करता है तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट किया गया है कि सर आप इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, आप क्यों नहीं बनाते, आप एक वीडियो बना के शेयर कीजिए, लोगों में अवेयरनेस लाइए इस चीज का। देखिए दोस्तों, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, एक ठेकेदार जो होता है, गुत्तेदार जो होता है, वो काम तो करेगा ही करेगा, उसको काम मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा काम उसको। इवन मैं खुद जब काम करता हूं, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, मैं खुद साइट चलाता हूं, मेरे खुद साइट से बहुत सारे मेरे मेजर क्लाइंट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स यहाँ जहां पे मैं रहता हूं वहां के भी हैं, प्लस अदर स्टेट्स के भी हैं, अदर सिटीज के भी हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए मैं वर्क करता हूं। मैं भी यही सोचता हूं कि वो मेरे पास आए हैं तो मेरा फर्ज यही बनता है कि मैं उनको एक सेफ मॉडल दे सकूं, बिल्डिंग मॉडल, और मैं बिल्कुल उससे उनको वही देता हूं एंड दे आर हैप्पी विद दैट। लेकिन बदले में होता यह है, यहाँ पे मैं काम खुद नहीं करता, मैं जाके काम नहीं करता, मैं दूसरे से करवाता हूं, और उस दूसरे शख्स को कहते हैं ठेकेदार, गुत्तेदार या कॉन्ट्रैक्टर, उनसे ये काम कराते हैं। काम तो वही करेंगे लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ एन इंजीनियर और इंजीनियर इंचार्ज, उनके गाइडेंस में ये काम होना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है, मैं जैसे पहले अभी आपको शेयर कर चुका हूं यार, कि 5-10 हजार, 20 हजार, 50 हजार के लिए ज्यादा जिग मत करिए, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। आप जिस जगह पे रहना चाहते हो, आप जिस घर में रहना चाहते हो, वो घर को सेफ बनाइए, क्योंकि आज जो होने वाला है, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम होगा। आज आप देखिए, दिन ब दिन अगर आप देखते जाएंगे तो किस तरीके से अर्थ का मोमेंटम चेंज हो रहा है, किस तरीके से अर्थ का जो जियोग्राफिकल मैप है वो चेंज हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स इधर से उधर हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। इसमें जमीन जो होती है, सॉइल, उसका SBC भी चेंज होता है, यानी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, वो भी चेंज होता है। आज नर्म है, कल घट हो जाएगी, कल घट है, आज नर्म हो जाएगी, यानी कि ये कुछ बोल नहीं सकते। इसी वजह से इंजीनियर्स को एक फिलॉसफी सिखाई जाती है, एक डिटेल थेरेपी सिखाई जाती है, अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग डिजाइन करते हैं बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को और उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं इंजीनियर से। अगर बास वक्त में ये होता है कि एक इंजीनियर ही स्ट्रक्चरल डिजाइनर होता है, एक इंजीनियर ही आर्किटेक्ट होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप काम मुझे दीजिए, अब मैं ये नहीं कहता मैं इस वीडियो में कि आप मुझे काम दीजिए, मुझसे काम लीजिए, मैं ये वीडियो में ये कतई नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे आप लोगों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की सेफ्टी अगर है, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं और जो मेरे वीडियो को शेयर करने वाले हैं, उन सारे लोगों की सेफ्टी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, मैंने बहुत से बहुत गंभीर हादसे देखे हैं, बिल्डिंग ढह जाने के, जगह पर कोलैप्स हो जाने के, बिल्डिंग एक तरीके से गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है, हम वहां पे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ ये दुर्घटना हो, उसके लिए हमको प्रिपेयर होना होगा। किस तरीके से होना होगा? जिस तरीके से एक कार के अंदर एयर बैग्स मौजूद होते हैं, किस तरीके से कार के अंदर सेफ्टी फीचर्स लगाए जाते हैं,
ठीक उसी तरीके से घर को जब बनाते हैं तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए बनाना होता है कि अर्थक्वेक अगर आएगा तो बिल्डिंग किस तरीके से रिएक्ट करेगी, अगर वहां पे जोर से विंड होता है, साइक्लोन आता है या सुनामी आता है तो किस तरीके से रिएक्ट करेगी बिल्डिंग। अब कुछ लोग यहाँ पे ठेकेदार या कुछ गुत्तेदार या फिर कुछ ठेकेदार ये कहेंगे कि सर आप तो वीडियो बना रहे हैं, आपको बनाने में क्या जाता है, हम ऐसी जगह रहते हैं वहां साइक्लोन नहीं आते, सुनामी नहीं आते। अरे भाई आज आपने देखा है, आज की एक पीढ़ी चले जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा, हर 10 साल बाद आप घर तोड़ के नया बनाओगे, नहीं बनाओगे ना, एक ही बार बनाओगे, हर 4 साल बाद उसको ऊपर जाने की आप सोचोगे। आप ये नहीं सोचे कि मैं रहेगा, मैं जैसे ही मरूंगा ये घर टूटेगा नया घर बनाएगा, ऐसा थोड़ी रहेगा। बिल्डिंग एक बार बनती है और सालों साल चलती है। बिल्डिंग वही है जो लॉन्ग स्ट्रेंथ दे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इन लोगों की बातों में आप मत आइए। आप इन लोगों की बातों में आके अगर आप इस तरीके का कुछ गलती कर बैठेंगे, बाद में आपको जाके जब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन एक सीजन जैसे ही पास हो जाएगा आपको क्रैक्स नजर आएंगे बिल्डिंग में। नीचे जो पोर्शन होता है बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर का बहुत सेंसिटिव होता है, वहां पे बहुत सारे क्रैक्स नजर आएंगे आपको धीरे धीरे बिल्डिंग की खामियां नजर आना स्टार्ट होगी। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप लोग एक अच्छे इंजीनियर के पास अपनी बिल्डिंग बनाइए, क्योंकि हर किसी का पैसा बहुत ही तकलीफ से कमाया हुआ पैसा होता है, बहुत ही पाई जोड़ के वो घर बनाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि इंजीनियर को कंसल्ट कीजिए, साइट पर लेकर जाइए, उसे एसबीसी टेस्ट करवाइए, उसके बाद में आप अपनी बिल्डिंग का मैप रेडी करवाइए और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार या गुत्तेदार को फाइनल करिए। टॉक ऑफ द टाउन पर मत जाइए, क्योंकि बिल्डिंग जब बनती है 10 लोग आते हैं राय देने के लिए, 10 लोग बोलेंगे कि इंजीनियर उतना लेता है, ये इतना लेता है, ये फला आदमी इससे लेके काम करा लो। कल के रोज अगर कुछ होता है तो यही लोग ठहर के बाद में तमाशा देखेंगे और आपको ये कहेंगे कि हम पहले ही बोले थे आपको, आप ऐसा क्यों किए, हम पहले ही, मतलब आपको कभी ये लोग वो नहीं सुनाएंगे जो आप सुनना चाहेंगे, ये हमेशा उसके उल्टा ही बोलेंगे आपको। तब जब आप बिल्डिंग को कुछ हो जाता है तब कोई कुछ नहीं करने वाला, यही ठेकेदार वापस आएगा, 4 पैसे लेगा, बनाएगा। अगर कुछ गंभीर स्थिति आ जाती है तो वहां पे आप सीधे भागते जाओगे इंजीनियर के पास में, और इंजीनियर उस टाइम कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसकी नींव रख दी है, आपने ऑलरेडी बिल्डिंग बना दी है। वो बाद में उसको कुछ धूप पॉलिश करेगा, वो करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर आके इंजीनियर के ऊपर ब्लेम कर देगा कि साहब मैं तो सही बना के गया था, आप खराब कर दिया उसको करके। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ए नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड ए वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो आपको तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 3 आने वाला है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से फाइनल किया जाता है, ये भी मैं आपको एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं आप www.engineerstaff.in। और अगर आपके पास में कुछ अगर सुझाव है, कुछ अगर आप मुझे कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम सुपरविजन भी करते हैं, हम बिल्डिंग लेकर बिल्डिंग को प्लानिंग भी करते हैं। आर्किटेक्ट्स, वी आर द आर्किटेक्ट्स, वी आर द बिल्डर्स, वी आर द डेवलपर्स। आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, जो नंबर है डिस्प्ले पे दिया हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। तो तब तक का अपना ढेर सारा